जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, जो कि आपके मध्य प्रदेश एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज के सेशन के माध्यम से टोटल ओवरऑल कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। अगर आप यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन सही करते हैं तो मान के चलिए आप लोग एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछ रहा, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर 206 के साथ करिएगा। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन में आपका वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट दिया गया है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होगा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। सभी लोग फटाफट राइट आंसर करिए कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे गुर्दे यानी किडनी के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसके कारण होता है। सभी लोग बताओ पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसके कारण होता है। ऑप्शन में आपका हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, कार्बन दिया गया है। तो प्रकाश संश्लेषण की जब भी प्यारे साथियों बात की जाए तो आप लोग क्लोरोफिल को लॉक करेंगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो क्लोरोफिल के द्वारा होती है। नेक्स्ट, बल का एसआई मात्रक क्या है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया गया है जूल, वाट, न्यूटन या पास्कल। तो यहाँ पर आप लोग न्यूटन के साथ करेंगे। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती, यानी किस माध्यम में ये नहीं चल सकती है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में ठोस, द्रव, गैस दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग निर्वात के साथ करेक्ट आंसर करेंगे। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। निर्वात में जो ध्वनि होती है वो शून्य होती है। यह भी पूछा जाता है कि निर्वात में ध्वनि की चाल कैसी होती है, याद कर लेना, शून्य होती है। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बताइए। ऑप्शन में आपका रतौंधी, स्कर्वी, बेरी एनीमिया दिया गया है। विटामिन सी की जब भी बात की जाए प्यारे साथियों तो यहाँ पर ऑप्शन बी को लॉक कर देना, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। सभी लोग बताओ जल का रासायनिक सूत्र जब भी आपसे पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन में फ्लोएम, जाइलम, रंध्र, जड़ दिया गया है। तो आप सभी लोग जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। और अगर भोजन का परिवहन पूछा जाए तो आप लोग फ्लोएम को लॉक करेंगे। दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सबसे हल्की गैस कौन सी है प्यारे साथियों बताओ। सबसे हल्की गैस की बात की जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम। तो यहाँ पर आप लोग हाइड्रोजन को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है, सबसे हल्की गैस है। ऑप्शन सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से निकलता है, नाम बताइए। अंग आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में आपका यकृत, अग्नाशय, हृदय, गुर्दा दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर अग्नाशय को लॉक करेंगे। इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, मानव हृदय में टोटल कितने कक्ष होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव हृदय में ओवरऑल कितने कक्ष होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो मानव हृदय की जब भी बात की जाए तो प्यारे साथियों टोटल 4 कक्ष होते हैं। आपने 4 चैम्बर पढ़ा होगा, उनके नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा विटामिन है जो खून जमाने में मदद करता है, यानी खून का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है। तो आप लोग विटामिन के का नाम सुने होंगे, यानी विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में ओवरऑल कितना टाइम लगता है। और ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बार बार एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में ओवरऑल कितना टाइम लगता है। तो आप लोग 8 मिनट 22 सेकंड के साथ करेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। कहीं कहीं पर 22 सेकंड मिल जाएगा, कहीं कहीं पर 16 सेकंड मिलेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि CO2, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र CO2। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। सभी लोग बताओ यहाँ पर समय, दूरी, ऊर्जा, गति। प्रकाश वर्ष की जब भी बात की जाए तो आप लोग करेंगे यहाँ पर दूरी के साथ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, नाम बताइए।
पार्ट का। तो यहाँ पर याद कर लेना, भोजन का पाचन क्या पेट से, मुंह से, आंत से या यकृत से। कई बार क्वेश्चन करवा दिया है, आप लोग यहाँ पर मुंह के साथ करेक्ट आंसर करेंगे। भोजन का पाचन जो होता है मुख से स्टार्ट हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो आप लोग रंध्र का नाम पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। रंध्र होता क्या है? ये पत्तियां होती हैं और पत्तियों के बीच में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। ये छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम लोग रंध्र बोलते हैं। नेक्स्ट, पानी का क्वथनांक कितना होता है? अगर पानी के क्वथनांक की बात की जाए प्यारे साथियों, तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है? सभी लोग करेक्ट आंसर दीजिए। ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? लोहा, पारा, तांबा या सोना? यहाँ पर कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है वो पारा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी या एनीमिया? तो विटामिन डी की बात की जाए तो प्यारे साथियों यहाँ पर रिकेट्स नामक रोग के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? आप सभी लोग बताइए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछा जाए तो आप लोग हृदय, यकृत, फेफड़ा, गुर्दा, इन ऑप्शंस में से क्या राइट आंसर करेंगे? तो यहाँ पर आप लोग यकृत के साथ करेक्ट आंसर करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और यकृत जो है ये मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, इसलिए इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अगर यहाँ पर शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? तो यहाँ पर शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर आपसे पूछा जाए आउटर सेल में, तो आप लोग लॉक करेंगे त्वचा। और कहीं कहीं पर ओवम भी बच्चे लगाते हैं, नहीं आपको यहाँ पर आउटर सेल में त्वचा को लॉक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम, वोल्ट, एम्पियर या वाट? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन ए ओम के साथ करेक्ट आंसर करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर भोजन का परिवहन पूछ रहा है तो आप लोग फ्लोएम को लॉक करेंगे। भोजन की जब भी बात की जाए तो आप लोग फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। और पौधों में अगर जल का परिवहन पूछा जाए तो आप लोग जाइलम को लॉक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए सोना, लोहा, हीरा, चांदी दिया गया है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की जब भी बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर हीरा को लॉक करेंगे। हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, हीरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा से, जड़त्व से, दाब से या ऊष्मा से? यहाँ पर न्यूटन का प्रथम जो नियम है याद कर लेना, जड़त्व से संबंधित है। जड़त्व यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। के नियम को ही न्यूटन का प्रथम नियम बोला जाता है। नेक्स्ट, रक्त का जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है? सभी लोग बताओ, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन के साथ करेंगे। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तापमान मापने का यंत्र क्या है? तापमान हम लोग किससे मापते हैं? अगर आपसे पूछा जाए, आप सभी लोग बताओ तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे यहाँ पर ऑप्शन बी थर्मामीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? मंडल का नाम बताइए। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? यहाँ पर समताप मंडल को लॉक कर देना, ये समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? नाम बताइए। ऑप्शन में दिया गया जल, कांच, वायु, निर्वात। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा, प्रकाश की जो वास्तविक चाल होती है सबसे अधिक निर्वात में होती है, ऑप्शन डी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अगर अम्ल का स्वाद आपसे पूछा जाए कैसा होता है तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग खट्टा के साथ करेंगे, ऑप्शन बी ये खट्टा होता है। अगर आपसे यहीं पर पूछे कि क्षार का स्वाद कैसा होता है तो आप लोग कड़वा के साथ करेंगे, तीखा या कड़वा। क्वेश्चन में पूछ रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में न्यूटन, आइंस्टीन, फ्लेमिंग, डार्विन दिया गया है। यहाँ पर पेनिसिलिन की खोज की जब भी बात की जाए तो यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को लॉक कर देना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, रिलेटेड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आप लोग डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के साथ करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, आरएनए का पूरा नाम क्या है। देखिए यहाँ पर डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो आरएनए का पूरा नाम याद कर लेना क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन डी को लॉक कर देना। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता की बात की जाए प्यारे साथियों, किस में मापी जाती है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन बी के साथ करेंगे, ये डेसिबल में मापी जाती है। किसमें, डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट, सामान्य नमक का सूत्र क्या है। अगर सामान्य नमक के सूत्र की बात किया जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग NaCl के साथ करेक्ट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए NaCl सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका की अगर आपसे प्यारे साथियों पूछा जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, मानव अंडाणु, RBC, तंत्रिका कोशिका या बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा, सबसे बड़ी कोशिका की जब भी बात की जाए तो ऑप्शन ए मानव अंडाणु, मानव अंडाणु को लॉक कर देना। अगर यहीं पर सबसे पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो यहाँ पर सबसे लंबी कोशिका की बात किया जाए तो तंत्रिका कोशिका को लॉक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर, मोटर, बैटरी, जनरेटर दिया गया है, तो आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, इस जनरेटर, ऑप्शन डी के साथ करेंगे। डायनमो का मतलब होता है जनरेटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। सभी लोग बताओ मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर क्या करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दिए गए, 26 गुणसूत्र लॉक कर देना। ये पेयर में अगर बात किया जाए तो 23 जोड़ी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो याद कर लेना सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। और ये पाई कहाँ जाती है, याद कर लेना कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है, सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस मौजूद है। अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्शन में दिया गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम। तो सूर्य में सबसे अधिक गैस की बात चल रही है, तो करेक्ट आंसर आप लोग हाइड्रोजन गैस के साथ करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है, जल का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पर होता है। सभी लोग बताओ जल का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ करेंगे, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट, मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, सभी लोग बताओ मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है। ऑप्शन में दिया गया पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत या मुंह में। तो यहाँ पर मानव शरीर में भोजन का जो अवशोषण है ये छोटी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट, मानव शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो सामान्य तापमान की बात किया जाए, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे, यानी 37 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर बनेगा। और अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो आप लोग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में बताएंगे। और केल्विन में पूछा जाए तो आप लोग 310 डिग्री केल्विन के साथ करेंगे। तीनों तरीके से याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कौन सा अंग पित्त रस बनाता है, अंग का नाम मत। नेक्स्ट, कौन सा अंग पित्त रस बनाता है। ऑप्शन में अग्नाशय, पेट, यकृत, गुर्दा दिया गया है। आप लोग यकृत के साथ करेक्ट आंसर करिए। यकृत से कौन सा रस निकलता है, तो पित्त रस निकलता है, याद कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है। ऑप्शन में लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी दिया गया है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग चांदी के साथ करेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। ऑप्शन में दिया गया है विटामिन सी, डी, बी के। करेक्ट आंसर आप लोग विटामिन डी के साथ करेंगे। हड्डियों के लिए विटामिन डी जो है बहुत ही ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी। अभी मैंने बताया था फीमर हड्डी जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, याद कर लेना। नेक्स्ट, प्रकाश की चाल लगभग में कितनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन ए के साथ करेंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के साथ करेक्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट, दूध में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन बी में केसिन दिया गया है, केसिन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट, शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा है। तो अगर रक्त पंप करने वाले अंग की बात किया जाए, ऑप्शन में फेफड़ा, हृदय, यकृत, गुर्दा दिया गया है। तो शरीर में जो रक्त पंप करता है कौन करता है,
हृदय, यानी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है। अगर सामान्य रक्तचाप की बात किया जाए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार इसको याद कर लेना कि मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है। करेक्ट आंसर आप लोग 120/80 करेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, 120/80। ये पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन में हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन या जेंथोफिल के द्वारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल के साथ करिएगा। हरे पौधों में हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। आज के इस सेशन के टॉप लेवल के 60 क्वेश्चन थे। तो आप लोग ये बताइए कि 60 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके ओवरऑल सही हुए हैं। अगर आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।